देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए मेरे साथ अंत तक बनी रहिए। मैं तनु राठी और आप देख रहे हैं द सच्ची न्यूज़। निष्पक्ष, निडर होगी हर खबर। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे कहाँ क्या कुछ हो रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, सरकार आम जनता के लिए क्या कर रही है, किसानों से, नौकरी से, मौसम से जुड़ी हर खबर मिलेगी आपको सबसे पहले। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ले। आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हो, चलो बहरहाल आपकी मर्जी। आपको जो भी खबर अच्छी लगे आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम, अपनी जगह का नाम ज़रूर लिखें। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है। नोटबंदी और 15 लाख रुपए के वादे को लेकर चर्चा। अरुण मलिक जी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर नोटबंदी और 15 लाख रुपए के वादे पर मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी है। उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। झुंझुना है, किसका झुंझुना है? आपको याद होगा मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे नोटबंदी की थी की थी ना नोटबंदी। फिर मोदी जी ने कहा था कि आपको 15 लाख मिलेंगे मिले नहीं मिले। फिर मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को बेरोजगारी से दूर करेंगे, मिले नहीं मिले। फिर मोदी जी पार्लियामेंट छोड़ के भाग गए फिर मोदी जी आस्तीन फाइल में नाम आ गया है ना। कितने अच्छे मोदी देश छोड़ के भाग गए हैं। झुंझुना एप्स्टीन फाइल सीडी को लेकर जानकारी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज मलिक जी ने एप्स्टीन फाइल की सीडी को लेकर मीडिया के जरिए अहम जानकारी साझा की है। मामले को लेकर उन्होंने क्या बताया, सुनिए। अरे भाई, इजराइल में नाचने गाने की बात है, वो सीडी देश के सामने थोड़ा ही है। वो तो उसके हिसाब से बताना चाहिए इनको, कहाँ नाचे थे, कहाँ गाए थे और क्या उसने कहा था। विदेश मंत्रालय ने कह दिया एक वैसे ही बकवास है, एक सजा याफ्ता आदमी की वैसे ही बकवास है। तो अब सजा याफ्ता वो आदमी भी कहाँ मारा गया पता आप लोगों को? जेल में मरा है वो आदमी, मरा या मारा गया है, इससे अंदाजा लगा सकते हो। जब ये बिग बॉसेस फंसने वाले होते हैं, डरते हैं, तो लोगों की हत्या कराई जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर प्रतिक्रिया। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने किन बातों पर जोर दिया, आइए उन्हीं से सुनते हैं। मैं भारतीय हूँ और गर्व से हूँ और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि यूएस में बैठा हुआ प्रेसिडेंट हमें बताए कि हम कहाँ से तेल खरीदेंगे और कहाँ से नहीं खरीदेंगे। तो अपने देश के लिए हमें किसी की राजनीति से ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी राजनीति के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं अपने देश के लिए आई हूँ। और मेरे बीच में जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो भी सब अपने मुल्क के लिए, अपनी तरक्की के लिए। नौकरी न लगने को लेकर अपनी बात रखी। मुस्लिम समाज के एक बुजुर्ग ने बीजेपी सरकार में नौकरी न लगने को लेकर मीडिया के जरिए कारण बताया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मुसलमान की तो नौकरी नहीं लगती। अरे नौकरी क्यों नहीं लगती? नौकरी लगे जब पढ़ोगे, लिखोगे, अच्छे तरीके से सभ्यता सीखोगे। क्या लिया क्या लगा भाई? सरकार उनकी है, बीजेपी की। हमारी तो नौकरी नहीं लगती। बीजेपी की सरकार तो मुसलमानों को लगा रही। इतने IAS बन लिए इस सरकार में, तो मुसलमान किसी में भी नहीं बने हैं। मुसलमान के लिए क्या कमी कर रही सरकार? अरे बच्चों को तो पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। जब ये पढ़ेंगे लिखेंगे, कोई DM बनेगा, कोई SSP बनेगा, कोई दरोगा बनेगा, कोई पटवारी बनेगा। और जब ये पढ़े नहीं, क्या मुसलमान की तो। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमारे छोटे से चैनल को बहुत आगे ले जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो सपोर्ट जरूर करें। असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा जी ने असदुद्दीन ओवैसी जी को लेकर मीडिया के माध्यम से अपनी बात कही। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वो पता नहीं ओवैसी कौन सा रिमार्क से मेरे ऑफेंडेड हुए। मैं तो मुसलमान का खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिया का ऊपर बोलते हूँ। उनको भी बोलना सही है मेरा साथ। इसलिए भारत में हमारा पास ही हमारे लोगों के लिए संसाधन नहीं है। हम कहां से बांग्लादेशियों को देने जाऊंगा? आई थिंक मेरा तो कोई बातचीत नहीं होता है ओवैसी से। वो बोल रहा है मुझे 2 रुपया देगा। मैं बोला चलो 2 रुपया लेने में जाऊंगा तो फ्लाइट का खर्चा बहुत होगा, आप मुझे दे दो, यहाँ आके मैं ले लूं। $500 अरब के व्यापार पर सवाल। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने $500 अरब के व्यापार को अमेरिका को देने के मुद्दे पर मीडिया के माध्यम से सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से क्या पूछा, सुनिए।
से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 18% टैक्स लगेगा और अमेरिका से हिंदुस्तान आने वाले सामानों पर 0% टैक्स लगेगा और ये संख्या हो गई कुल मिलाकर 500 अरब डॉलर का व्यापार देने का वादा भारत की सरकार ने, मोदी जी ने अमेरिका को कहा है। 500 बिलियन डॉलर का मतलब हो गया करीब करीब 45 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे, याद रखिएगा। 45 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हम भारत के बाजार में अमेरिका को देंगे। और ये भी याद रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा, इसमें कृषि क्षेत्र शामिल कर दिया गया है। यानी कि हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के डेथ वारंट पे नरेंद्र मोदी ने साइन किया। न्याय व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज मलिक जी ने जजों को लेकर मीडिया के जरिए नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। माई लॉर्ड कहलवाना पसंद करते हैं। ये देश को नपुंसक बना रहे सारे जज, चीफ जस्टिस में शामिल है, पुराने चीफ जस्टिस भी शामिल है। ये इस देश के वकीलों को मजबूत नहीं बनने देना चाहते। ये देश के साथ गुंडागर्दी और बदमाशी कर रहे हैं। ये देश के कानून के चोर हैं, क्योंकि माई लॉर्ड बने बैठे हैं, उस शब्द को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो इस देश का संविधान जिसका इनकार कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को लेकर प्रतिक्रिया। एक सरदार जी ने मुस्लिम समाज से जुड़े सवाल पर मीडिया के माध्यम से अपनी बात कही है। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारत में 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं। आप समझो, अगर आप 30 करोड़ मानते पे ये टैग लगा रहे हो आतंकवाद का, तो तुम तो सांस लेके घर में नहीं पहुंच सकते मेरे भाई। ऐसी कोई गली नहीं है चप्पे चप्पे पे जहाँ मुसलमान नहीं रहता। आप मुझे बात बताओ, उनके बीच से हम रोड निकलते हैं, अस्सलाम वालेकुम दुआ सलाम होता है, पर आप इस चीज को समझो कि भारत का आतंकवाद जो उधर पाकिस्तान से आ रहा है, उससे तो भारत का मुसलमान भी प्रताड़ित है भाई। क्या कश्मीर के अंदर उनको नहीं मारा? आप मुझे ये बात बताओ, क्या कश्मीर में असम के में विरोध पर जनता की प्रतिक्रिया। असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा जी के मुस्लिम समाज को लेकर रुख पर नाराज जनता सामने आई है। एक शख्स ने मीडिया के जरिए क्या कहा, सुनिए। ऐसे मुख्यमंत्री को ना जूता चप्पल से मारेंगे, जूता चप्पल से मारेंगे। समझ में आ रहा? असंवैधानिक काम कर रहा, जाहिल गवार इंसान है। किस तरीके का एक रोड पे का पढ़ा लिखा इंसान जो होता है ना, ये जाहिल इंसान होता है ना, समझ में आता है। जूता दिखाएंगे, इसको तो मिल जाए तो हम उसका नरेटिव दबा देंगे। ये किस तरीके का काम कर रहा है? संवैधानिक काम कर रहा है, मतलब गैर कानूनी क्या बात कर रहे हैं आप? क्या संवैधानिक है? जो अगर वो गलत कर रहा है, देखिए इसके लिए भी ना हमारा ना कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान इजाजत देता है। मतलब आर्टिकल 51A के तहत हमें उसको जागरूक करने के लिए हमारा संविधान हमें अधिकार दे रहा था। देश में किस तरीके का शासन चल रहा है 2014 के बाद से, ये देश में हरकत किए हुए लोग कि मतलब घुसपैठिया निकाल रहे हैं। कहाँ घुसपैठिया निकला? अभी तक एक भी निकला क्या? आप जब भी जिस स्टेट में इलेक्शन होगा वहाँ पे बोलेंगे घुसपैठिया। कहाँ जाता है घुसपैठिया इलेक्शन? अरे बंदूक दिखा रहे, वही तो बोल रहे हैं, बंदूक दिखा रहे हैं ना, तो उनको हम अपना जूता चप्पल दिखा रहे हैं। किस तरीके से उनका स्वागत करेंगे हम? अब मिल जाए वो हमें कभी। नेताओं की लाइफस्टाइल पर टिप्पणी। एक शख्स ने भाजपा नेता अनुराग ठाकुर की 80,000 की बेल्ट और राहुल गांधी की 200 रुपए की टी शर्ट को लेकर मीडिया के माध्यम से टिप्पणी की है। उन्होंने नेताओं को लेकर क्या कहा, सुनिए। भाजपा के मंत्री लोग 80-80 हजार के बेल्ट पहनने का काम कर रहे हैं। अरे बताइए, 80 हजार का बेल्ट पहनने वालों, बताओ राहुल गांधी जब टी शर्ट पहनते हैं तो भाजपा के लोगों को पेट में दर्द हो जाती है कि राहुल गांधी टी शर्ट पहन रहे हैं। अब भाजपा के मंत्री अनुराग ठाकुर 80 हजार का बेल्ट पहन रहे हैं, इसमें नहीं बोलोगे तुम लोग? अरे दलाल पत्रकारों, अब सवाल करो ना अनुराग ठाकुर से कि 80 हजार का बेल्ट क्यों पहन लिया। भाजपा से सवाल पूछो कि तुम लोग कहते हो कि देसी बनो और विदेश का बेल्ट पहन रहे हो, अब कुछ नहीं बोलोगे? भाजपा के लोग कहते हैं देसी बनो और लोकल सामानों को इस्तेमाल करो, देश को फायदा होगा। लेकिन भाजपा के मंत्री के पहनने की बारी आ रही है तो ये लोग फ्रांस से बेल्ट मंगा के पहन रहे हैं। विधानसभा में भावुक माहौल। विधानसभा में विधायक इकबाल मोहम्मद जी भावुक नजर आए। उन्होंने मीडिया के माध्यम से सदन के अध्यक्ष से संभल का हाल देखने की बात कही, सुनिए। ये चाहूंगा बनकर, आप इस सदन के अध्यक्ष हैं, आप अपने साथ एक कमेटी लेकर चलिए, आप लेकर चलिए और देखिए जाके संभल में किसने क्या शुरू किया। आपकी बात आ गई। FIR जो बढ़ने वालों की जो FIR हुई है वो भी बड़ी जबरदस्ती हुई है, उसके बदले पब्लिक नहीं मारा। अब बताइए कि हमारी मस्जिद, हमारे खिलाफ कार्रवाई, हमारे मर रहे हैं, हमारी मस्जिद हम ही मर रहे हैं, हमारे खिलाफ है, हमारे घरों के अंदर तोड़फोड़ हो रही है। ये तो ये चाह रहे हैं 2700 लोगों को नामजद किया गया, 2700 लोगों के खिलाफ FIR, एकदम बुरा हाल।
कुरान शरीफ को लेकर बात सामने आई है। एक शख्स ने कुरान शरीफ को लेकर मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी है। उन्होंने क्या कहा, गौर से सुनिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। भैया ये अपनी कुरान शरीफ है, हमारी कुरान शरीफ। भाई इसका नाम है कुरान शरीफ, लेकिन ये इसमें यार एक भी इतनी दिन से मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें एक भी शरीफ वाली बात है ही ना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको आतंकवादी बनना है तो आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए, बहुत जरूरी है आपको आतंकवादी बनने के लिए, पढ़ने के लिए। और इसके लिए मुझे अफसोस की बात है कि भारत सरकार मदरसे चलवा रही है इसको पढ़ाने के लिए कि इसको पढ़ के ही आतंकवादी बनता है। इसमें ये तक लिखा है कि जिस देश में तुम रह रहे हो, अगर तुम कम संख्या में हो तो वहां पे आराम से रहिए, पहले संख्या बढ़ाइए, उसके बाद उसका तख्ता पलट कर दीजिए। 7 साल की बच्ची में अगर अपनी बेगम दिख जाए ना तो वजह पता क्या है, यो है जैसे मोहम्मद को दिखी थी। ये मजहब की मतलब ऐसी किताब कौन सी है जिसमें आतंकवादी बनाने की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही, देशद्रोही बनाने की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही। इसमें साफ साफ लिखा है कि इस्लाम में किसी देश का कानून मानना सरासर मजहब के खिलाफ है। और वो ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने, अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तनु राठी और आप देख रहे थे द सच्ची न्यूज़।